आपने सोचा रोडपति से करोड़पति और करोड़पति से रोडपति क्या चीज बनाती है? अच्छी जॉब, प्रमोशन, शादी में खुशी, हर चीज, इन्वेस्टमेंट में तरक्की क्या चीज दिलाती है? आज हम उसके बारे में बात करेंगे। किन लोगों को अपने डिसीजंस खुद नहीं लेने चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सईद। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग में ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पौशा लोगों? अब पता है, मैंने ना कुछ चीजें अपनी कंसल्टेशन में, एक चीज हर कंसल्टेशन में मैं सुनती हूँ, पूछो क्या? ये मेरी गलती थी कि मैंने इससे प्यार किया, ये मेरी गलती थी कि मैंने इस पे विश्वास किया, ये मेरी गलती थी मैंने ये काम छोड़कर वो काम पकड़ा, ये मेरी गलती थी कि मैंने ये जॉब को क्विट कर दिया। समझे मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये है, हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक राइट डिसीजंस आपको रोडपति से करोड़पति बना सकता है और एक रॉन्ग डिसीजन आपको सड़क पे ला सकता है। समझे मेरी बात को? अंबानी जी क्यों बने होंगे? रिस्क के लिए। वो रिस्क आपका अच्छा बैठे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। समझे मेरी बात को? जब लोगों से बात करती हूँ वो क्या बोलते हैं कि मेरी गलती हो गई कि मैंने इससे शादी करी। आपको पता है, एक राइट डिसीजन सौभाग्य ला सकता है और एक रॉन्ग डिसीजन दुर्भाग्य ला सकता है। हमारे मस्तिष्क में, चलो साइंटिफिकली बात करते हैं पाशा लोगों, हवा में बातें नहीं करेंगे। कोई भी ग्रह, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी बात करते हैं, कोई भी ग्रह अपने ऊपर थोड़ा कोई चीज लेता है, आपके मस्तिष्क में वो चीजें पैदा करता है कि आप राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन ले लो। सीधी बात है। फॉर एग्जाम्पल, राहु क्या हो गया? काउडेड न्यूक्लियस। केतु काउडेड न्यूक्लियस टेल। हमारे मस्तिष्क में ये चीजें है। ग्लोबस पैलिडिस जुपिटर, सब्सटेंशिया निग्रा क्या है? शुक्र। समझे मेरी बात को? तो ये चीजें अगर नेगेटिव इफेक्ट्स देंगी तो हम लोग रॉन्ग डिसीजन लेंगे। सबसे ज्यादा एक चीज आपको समझनी चाहिए कि जब एक इंसान की पत्री में उसका अगर चंद्रमा नेगेटिव है या उसका मुख्य ग्रह नेगेटिव है तो वो कभी राइट डिसीजंस ले ही नहीं पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं। इधर उधर हम काय को भटकते, थोड़ी चीजों को की अंडरस्टैंडिंग डालो। सबसे पहली बात तो ये है। अब सबसे पहली चीज तो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि चंद्रमा किसी का वीक है? फॉर एग्जाम्पल, क्या कहते हैं, घर का ताला मारेगा तो 10 बार जाएगा देखने के लिए कि ये ताला बंद है कि नहीं। जिसका चंद्रमा खराब होगा वो छोटी सी चीज के लिए भी 10 लोगों से पूछेगा, क्या ये मैं कर लूं, लेकिन अपना ही एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन लेगा। यही तो गड़बड़ हो जाती है। आपको जिसका चंद्रमा और मुख्य ग्रह कमजोर है वो अपने डिसीजंस कभी खुद से ना ले, और मान लो कि अगर लेने पड़ गए तो उपाय करें। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आपके डिसीजंस हमेशा राइट बैठेंगे। हमने अपने जुपिटर को भी स्ट्रॉन्ग करना है, अपने चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग करना है। समझे मेरी बात को? तो अब पहली चीज से शुरू करते हैं। चलो अब हम पहली चीज से शुरू करते हैं। पहली चीज क्या है? वास्तु में जो नॉर्थ ईस्ट एरिया होता है वहां पर वास्तु पुरुष का सर माना गया है। अब आपने क्या करना है, जिनका चंद्रमा कमजोर है, कहीं ना कहीं बृहस्पति कमजोर है, डिसीजंस राइट जा नहीं पाते, ले नहीं पाते। सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कितने स्टूडेंट्स को देखा है वो उनकी करियर इस वजह से नहीं बन पाती कि उनको जो करियर ऑप्शन लेना चाहिए था उसमें काफी बदलाव कर लेते हैं। वो एक सब्जेक्ट चूज करते, फिर उसको चेंज करते, फिर चूज करते, फिर सब्जेक्ट चेंज कर देते। वहीं पर तो डिसीजन गलत चला जाता है। और कहते हैं ना, जिस इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है वो भी आगे रख ही नहीं पाता। समझे मेरी बात को? अब क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में मुंह करके ओम 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 का उच्चारण करते रहो, जितना कर सकते हो करो। नॉर्थ ईस्ट में फेस करके, कई बार लोगों को नींद आ जाती है तो वहीं पर ओम ओम बोल के सो भी जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखते जाओ कैसी चीजें बनेंगी। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, एक चंद्र का यंत्र आता है, वो अपने गले में धारण कर लो। चांदी में भी बनवा सकते हो, नहीं तो मैं एक चीज बता देती हूँ, भोजपत्र पे
हाथ से हल्दी और केसर के इंक से वो चीज आपको नजर नहीं आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने बना लिया, उसकी एनर्जी क्रिएट हो गई, बात वहीं पर खत्म हो गई। उसको अपने गले में धारण कर लो, चांदी की चेन में कोई तावीज पहन लो, या चांदी की चेन में, अगर चांदी की चेन नहीं पहन सकते तो सफेद धागे में पहन लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। पीले धागे में भी पहन सकते हो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कब पहननी है? या तो सोमवार को पहन लो या तो बृहस्पतिवार को पहन लो। दूसरी चीज ये हो गई। अब एक और चीज बताने जा रही हूं जिसमें कई लोग बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस इट इज, है कि नहीं। अब ये नॉनसेंस वाली बात नहीं है, साइंटिफिकली एक चीज बताती हूं। अगर अपने मस्तिष्क को खोलना चाहते हो पाशा लोगों, पाउडर लगाना शुरू कर दो। पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सही बात है। और हमारे मस्तिष्क में अब जो मोती, अच्छा लोग बोलते हैं अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते मोती पहन लो। मोती में क्या है? मोती में क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज मेड ऑफ दैट, सीधी बात है। मैं पत्थर को इतना ज्यादा, जब तक पतरी में पॉजिटिव प्लेनेट के कॉम्बिनेशन नहीं है, मैं रेकमेंड नहीं करती। कई लोग बोलते हैं जिनके आजकल एस्ट्रोलॉजर्स, वो आपको ग्रह का नग पहना देंगे जो नेगेटिव है, जो खुद ही लंगड़ा है, वो आपको कहां से सहारा देगा? सीधी सी बात है, समझे मेरी बात को। अगली चीज जो मैं बताने जा रही हूं, छोटा सा तांबे का टुकड़ा मंगलवार को गाड़ना शुरू कर दो। सुबह दोपहर शाम रात आपके ऊपर डिपेंड करता है। मंगलवार को छोटा सा तांबे का टुकड़ा गाड़ना शुरू कर दो। अब एक चीज बताती हूँ, जिनका चंद्रमा कमजोर है, जिनका बृहस्पति कमजोर है, सीधी सी बात है, जो डिसीजंस नहीं ले पाते, और डिसीजन लेना पड़ जाए, कोई फैसला लेना पड़ जाए, एक तो 4 रातों को तो उनको नींद नहीं आएगी, नींद ही उड़ जाएगी। डिसीजन लेने से पहले भी, डिसीजन लेकर भी उसमें भी फिर वो शक करेंगे, अपने पे भी शक होता रहेगा। अपने पे विश्वास ही जब नहीं है तो फिर क्या ही कर लोगे, सीधी सी बात है। कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी की कैप्सूल मिल जाएगी। पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, आपको वो चीज़ सूट करती कि नहीं करती। एक बार है ना कि मैं ये मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, केमिस्ट से आपको मिल जाएगी। विटामिन डी, आयरन और कैल्शियम। जिनका चंद्रमा कमजोर है उनके बॉडी में इस चीज़ की कमी होगी, तभी उनको एंजाइटी की भी प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम होगी, इनडिसिसिव होंगे। तो अपना जब आप डिसीजन, राइट फैसले ही नहीं अपने लिए ले पा रहे तो फिर क्या ही चीज़ होगी। अब एक और चीज बता देती हूँ, जबरदस्त सी बता देती हूँ, माइंड ब्लोइंग वाली बात बता देती हूँ। चाहे वो विवाह की समस्या हो, चाहे वो शादी की, रिश्तों की, धन की, जॉब की, कारोबार की, इन्वेस्टमेंट्स की। एक चीज बताऊं, महा उपाय बताऊं, श्री यंत्र के सामने बैठ जाना है। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। इस चीज का जप जप जप। अब वास्तु के नजरिए से अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट जो एरिया होता है, नॉर्थ वेस्ट एरिया होता है चंद्रमा का। अब वहां पर अगर एक चांदी का छोटा सा चंद्रमा अगर लगा देते हो तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जिस घर में रह रहे हैं, हमारा जो ऑरा है, आपको एक चीज मैं बताऊं, हम जो, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं दुनिया को देख पा रही हूं, आप दुनिया को देख पा रहे हो, दैट इज जस्ट 10%। 90% तो हमारी एस्ट्रल बॉडी है जो हमें दिखती नहीं है। डिजीज, बीमारियां, डिजीज को शॉर्ट कर दो, डिसईज। जब हमारा ऑरा कंफर्टेबल नहीं होता तो हम लोग, हमारे बीमारियां भी आती। कभी भी नोटिस करना, लड़कियां, औरतें तो खासकर, जब गुस्सा ज्यादा चढ़ेगा और अगर बोल नहीं पाए, हाथ जल जाएगा एकदम से, है, जबान कट जाएगी, समझे मेरी बात को, कान में दर्द होनी शुरू हो जाएगी, जब अनवांटेड चीज आपको सुननी पड़ जाएगी। ये क्या है? ये यूनिवर्स के इशारे हैं, सीधी सी बात है। इन चीजों को जब हम समझ लेंगे तो राइट डिसीजन ले पाएंगे। अच्छा पाशा लोगों, सोएफिन की वीडियो लॉन्च हो चुकी है, मैं लिंक दूंगी, कसम से बता के चल रही हूं। मन ना खुश हो गया, ना मोटिवेट हो गए तो मेरा नाम शाइना सेठ उर्फ चांदनी सेठ नहीं है कि नहीं? जरूर देखना और मेरे को बताना आपको कैसी लगी। वत्सल सेठ मेरा भाई, उसने डायरेक्ट करी है, मैं कहती क्या ही बोलूं, आप देखो तो सही, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, है कि नहीं पाशा लोगों? आज के लिए इतना ही। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सअप कर देना, मैं कॉल नहीं उठा पाती, पहली चीज तो ये बता दूं। आप व्हाट्सअप कर देना, मैं कॉल बैक करूंगी। वास्तु की क्लासेस, मैग्नीफाइड हीलिंग, हील करो ना अपने को। मैंने आपको एक बात बताऊं, जो एनर्जी एक्सचेंज था वो भी 50% ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं हर एक इंसान
अपने को हील करे, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे, अपने पास्ट लाइफ को हील करे, पास्ट कर्मास को डिस्कनेक्ट करे। टैरो रीडिंग की भी क्लासेस ऑन है, जो आरिका जी लेंगी, मैं लूंगी, जैसे भी है ना, तो उसकी रजिस्ट्रेशन ऑन है, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। राइट नॉलेज ना आज की डेट में बड़ी कम है, हवा में बातें ज्यादा है। एक चीज लेकिन बताऊं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लोग ना, मैंने कई बार जैसे कंसल्टेशन करती हूँ, वो बोले कि मेरी ना इंट्यूशन कहती है तुम्हारा तो ऐसे हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी, टैरो, हीलिंग डज नॉट वर्क ऑन इंट्यूशन। अगर मेरा अभी मानसिक, अगर मैं किसी का टैरो कर रही हूँ या किसी का एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, मैं अपनी इंट्यूशन पे नहीं जाना चाहिए, क्यों? आपको पता नहीं होता कि आप अभी किस स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो आपकी जो इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं गलत हो सकती है। तो हमेशा स्टडी को, इसीलिए पाशा लोगों आपको मैं समझाती हूँ, समझे मेरी बात को? ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई, बहुत बातें कर ली, बहुत बातें कर ली, है कि नहीं? वीडियो देख के मेरे को बताना, बस देखो तो सही, कमाल धमाल, है कि नहीं? जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, लाइक लाइक लाइक। यार वीडियो को लाइक नहीं करते आप, मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा को लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।